छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। जमीन खरीदी न्यू गाइडलाइन पर राजनीतिक घमासान। बृजमोहन की चिट्ठी पर कांग्रेस बोली, खुद के नेता सरकार को कर रहे हैं बेनकाब। जमीन खरीदी गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी और लाठीचार्ज के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। दुर्ग में जमीन खरीदी की गाइडलाइन दरों में की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी और 1 दिसंबर को पटेल चौक में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने दुर्ग के गांधी पुतला के पास एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और रियल एस्टेट कारोबारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 800% तक बढ़ोतरी का विरोध। आपको बता दें कि रियल एस्टेट कारोबारी नई गाइडलाइन दरों का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार जमीन की कीमतों में 800% तक की बढ़ोतरी से आम नागरिक के लिए घर बनाना बेहद कठिन हो गया है। कारोबारी वर्ग का कहना है कि सरकार ने इतने बड़े फैसले से पहले ना तो जनता को विश्वास में लिया और ना ही किसी प्रकार का संवाद किया। इसके विरोध में जब वे 1 दिसंबर को धरना प्रदर्शन के लिए पटेल चौक पहुंचे तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। पुलिस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक बताते हुए विधायक देवेंद्र यादव आज आम नागरिकों और कारोबारियों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे। जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन पर सियासी भूचाल। सांसद की चिट्ठी और लाठीचार्ज पर मंत्री ने साधी चुप्पी। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन को लेकर सरकार घिर रही है, वहीं मंत्री की चुप्पी ने मामले को और गहरा कर दिया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई है। किसान, व्यापारी और आम जनता सड़कों पर हैं। कांग्रेस सरकार को घेर रही है और दुर्ग में हुए लाठीचार्ज ने मामले को भड़काने का काम किया है। इसी बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान आया है, लेकिन कई बड़े सवालों पर उनके चुप्पी ने राजनीतिक सस्पेंस और गहरा दिया है। जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन ने हड़कंप मचा दिया है। किसानों से लेकर व्यापारियों तक हर वर्ग विरोध में उतर आया है। दुर्ग में व्यापारियों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज होने से मामले ने और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। पार्टी का आरोप है कि नई गाइडलाइन किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को आर्थिक रूप से तबाह कर देगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा सरकार जनता को परेशान करने वाली नीतियां लागू कर रही है। महासमुंद में धान खरीदी केंद्र प्रभारी पर मनमानी का आरोप। किसानों ने कहा, हमारा धान वापस भेजा, दूसरे गांव का खरीदा। एक गांव के किसानों का तय नमी से ज़्यादा बताकर धान वापस भेजा गया। वहीं दूसरे दिन ही लोंदमुड़ा गांव के किसानों का धान 19.1% से ज़्यादा नमी होने के बाद भी खरीद लिया गया। इसे बेंद्रावन गाँव के किसानों ने अपने मोबाइल पर कैद भी कर लिया है। दूसरे गाँव का धान खरीदा। बेंद्रावन गाँव के किसानों का कहना है कि उनके धान में सरकार द्वारा तय मानक 17% से ज़्यादा नमी बताई गई। वहीं दूसरे दिन ही लोंदमुड़ा गांव के किसानों का धान 19.1% से ज़्यादा नमी होने के बाद भी खरीद लिया गया। इसे बेंद्रावन के किसानों ने अपने मोबाइल पर कैद भी कर लिया है। अजगरों का डेरा बना दुर्ग का घोटवानी गांव। अब तक 8 सांपों का हुआ रेस्क्यू। गांव वाले खेतों में बार बार अजगर के निकलने से दहशत में हैं। दुर्ग इलाके के ग्राम घोटवानी में इन दिनों अजगर सांपों के निकलने से लोग दहशत में हैं। गांव वालों की माने तो अब तक 8 से ज़्यादा अजगर यहां निकल चुके हैं। बड़े बड़े अजगरों के निकलने से गांव वाले काफ़ी डरे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि वो डर के चलते मवेशियों को खेतों में नहीं छोड़ते, बच्चों को भी अकेले में खेत नहीं जाने देते। गाँव वालों को डर है कि अजगर उनके मवेशियों या फिर बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाएं। गाँव में निकल रहे बार बार अजगर। घोटवानी गांव के लोगों का कहना है कि बार बार अजगर गांव में क्यों निकल रहे हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। ग्रामीणों की माने तो अब तक कुल 8 बड़े अजगर निकल चुके हैं। बुधवार को भी एक साथ 2 अजगर खेत में निकले। गांव वालों ने जब अजगर को खेत में घूमते देखा तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में डायल 112 टीम और वन विभाग के स्नेक कैचर को बुलाया। रेस्क्यू टीम ने गाँव वालों की मदद से दोनों अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल पर छोड़ दिया। गांव के किसान बुधारू साहू ने बताया कि वो खलिहान में काम के लिए पहुंचा तो देखा कि वहां पर 2 अजगर घूम रहे हैं। किसान ने इस बात की जानकारी गांव के ही वेदराज संतु वर्मा को दी। वेदराज ने सांप को सुरक्षित कर वन विभाग की टीम को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट। अगले 48 घंटे में गिरेगा 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान। कुछ फल सब्जी को नुकसान की आशंका।
24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी शीतलहर का अलर्ट नहीं है। रायपुर में छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम की ओर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं। शुष्क हवाओं की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की और गिरावट होने का अनुमान है। शीतलहर फिलहाल नहीं, मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन तापमान और गिरेगा। हालांकि प्रदेश में फिलहाल शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बन रही है। शीतलहर के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। इसके साथ ही सामान्य तापमान 4.6 होना चाहिए, तब जाकर शीतलहर की स्थिति बनती है। 20 साल तक अंधेरे कमरे में कैद रही बेटी आज़ादी मिली तो दुनिया देखने की हसरत हो गई खत्म। एक डर ने बिटिया की हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बना दिया। पिता को जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। बस्तर में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ पिता ने अपनी बेटी को 20 सालों तक कमरे में बंद कर रखा। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन सच है। बिटिया की जिंदगी बन गई नर्क। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से। पीड़ित बच्ची के पिता खुशहाल किसान हुआ करते थे। थोड़ी बहुत जो जमीन उनके पास थी उसी से पूरे परिवार का पेट भरते थे। पीड़ित बच्ची भी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाया करती थी। बच्ची जब 6 साल की थी तब गांव के ही युवक ने उसे मारने की धमकी दी। बच्ची उस धमकी से काफ़ी दहशत में आ गई। बच्ची को ऐसा लगा कि अगर वो उस युवक के सामने आ गई तो उसे जान से मार देगा। बच्ची के मन में इतना खौफ भर गया कि उसने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। पति और रिश्तेदारों से भी बच्ची बात करने और सामने आने से कतराने लगी। कोरिया जिले में लक्ष्य के करीब पहुंची धान खरीदी। कोरिया जिले में इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 1,37,195 मीट्रिक टन रखा गया था। कोरिया जिले में धान खरीदी की स्थिति बहुत अच्छी है। इस साल अब तक 20,306 किसानों से 1,28,475.12 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। पिछले साल 19,654 किसानों से 1,24,265.32 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई थी। धान खरीदी का लक्ष्य और भुगतान। इस साल धान खरीदी का लक्ष्य 1,37,195 मीट्रिक टन रखा गया था और अब तक 1,28,475.12 मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को 295 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। कृषि ऋण वितरण और वसूली। कोरिया जिले में 51 करोड़ 19 लाख रुपए से ज़्यादा के कृषि ऋण वितरण किए गए थे, जिनमें से 48 करोड़ 80 लाख रुपए की ऋण वसूली किए जा चुके हैं। धान उठाव में भी तेजी। कोरिया जिले में 21 धान उपार्जन केंद्र हैं और 14 राइस मिल संचालकों ने अनुबंध किया है। अब तक 84,320 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है, जो कुल धान खरीदी का 75% है। वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग के विरुद्ध मिल संचालक द्वारा अब भी 18,394 क्विंटल CMR चावल जमा करना शेष है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।